Rahim. Today my topic of discussion is embolism and I'll be teaching it from Miriam Robbins. अच्छा, embolism की basic definition क्या है? That is, it is a detached and it's an intravascular, यानी कि vessel के अंदर एक detached, it can be a solid, liquid or a gaseous mass which is carried by the blood from its point of origin to a distant site. ठीक है, और डिस्टेंट साइट पे जाकर ये क्या कॉज कर सकता है? इट मे बी कॉजिंग टिश्यू डिसफंक्शन और इन्फेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. गैस में हम लोग बात करते हैं अबाउट एयर एम्बोलिज्म. ठीक है, अगर सॉलिड की बात की जाए तो हम लोग इसमें आ जाते हैं आपके पास फैट ड्रॉपलेट्स. ठीक है, और ट्यूमर फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं, बिट्स ऑफ बोन मैरो आ जाते हैं, और लिक्विड में आ जाता है हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, गैशियस में आपके पास मैंने आपको पहले बता दी बबल्स ऑफ एयर और नाइट्रोजन. हम आगे देख लेंगे एयर एम्बोलिज्म में डीकम्प्रेशन सिकनेस वाली सारी दास्तान. ठीक है, अच्छा, एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एम्बोलिज्म क्या होता है? दैट फॉर्म्स फ्रॉम अ डिसलॉज्ड थ्रोम्बस. ठीक है, जो अपनी साइट ऑफ ओरिजिन से किसी डिस्टेंट साइट पे पहुंच चुका है. और ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि डिस्टेंट साइट पे जाकर इसने मेनली इन्फेक्शन कॉज करनी है. लेकिन ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन किससे रिलेटेड होगी? व्हेन दैट एम्बोलस विल डिसलॉज एंड इट विल कलेक्ट, या फिर वो चला जाता है इनसाइड द लंग्स. ठीक है, और ख़ास तौर पर अगर आपका ये अगर हार्ट है, ठीक है, और ये आ रहे हैं आपकी ये पल्मोनरी ट्रंक है, और उसमें से ये दो क्या कहते हैं आपकी पल्मोनरी ब्रांचेस आते हैं, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स बेसिकली, सॉरी. ठीक है, अच्छा, मैंने पहले से ही बोला था पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, अगर आपके पास एक कलर चेंज कर लो, ठीक है, कोई थ्रोम्बस है, ठीक है ना, और वो आपके पास इस तरह का है कि वो इन दोनों को ब्लॉक कर देगा, तो फॉर सम टाइम आपके दोनों लंग्स को जो है क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एंड दैट विल लीड टू सडन डेथ. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, दिस इज़ बेसिकली अ पल्मोनरी ट्रंक. ठीक है ना, ये इसके वो दो कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, इस तरह से है. ठीक है, और इसके अंदर ये सैडल शेप आपके पास क्या आ गया? इन्फार्क्ट आ गया. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? सडन डेथ हो जाती है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू कैन सी हियर. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है दैट इज़ एम्बोलिस दैट इज़ डिराइव फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी डीप वेन थ्रोम्बस. ठीक है, दैट इज़ लॉज्ड इन अ पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच. ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली है, दैट इज़ द प्राइमरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन इज इस्कीमिक नेक्रोसिस दैट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द डाउनस्ट्रीम टिश्यूज़. ठीक है, कि ऑब्वियसली जहाँ पर एम्बोलस लॉज हो गया है उससे अगले टिश्यूज़ को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स या ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं मिल सकेगी. दैट विल लीड टू द इन्फेक्शन ऑफ दोज टिश्यूज़. लेकिन ख़ास तौर पर अगर एम्बोलाइजेशन जो है वो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर होगी, तो आपके पास क्या होगा कि जैसे मैंने डायग्राम बनाई थी कि दैट विल नॉट ऑक्सीजन या ब्लड विल नॉट बी एबल टू रीच द लंग्स एडिक्वेटली, दैट विल बी लीडिंग टू हाइपोक्सिया. ठीक है, और क्योंकि ये पल्मोनरी ट्रंक जो है वो आ रहा है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो राइट साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा. और फेलियर क्या होता है? दैट इज़ फेलियर ऑफ अ हार्ट इज़ बेसिकली फेलियर टू पम्प ब्लड. हार्ट की मेन जॉब क्या है? दैट इज़ टू पम्प ब्लड. सो फेलियर ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट मीन्स दैट द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज़ अनएबल टू पम्प ब्लड, एंड दैट विल लीड टू हाइपोटेंशन, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर आपका फॉल करेगा क्योंकि सिस्ली डायस्ली पर इन्फ्लुएंस आ जाएगा. सो अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म दैट विल बी स्टडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है. ठीक है, एंड दैट अकर्स बिकॉज ऑफ डीवीटी. ठीक है, व्हाट इज डीवीटी? डीवीटी इज बेसिकली डीप वेनस थ्रोम्बोसिस. ठीक है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी लेग के अंदर जो डीप वेन्स होती हैं दैट आर प्रॉक्सिमल, यानी कि अबव योर नी. ठीक है, या प्रॉक्सिमल टू योर पॉप्लिटियल फॉसा. ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि बिकॉज ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, एंड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ इमोबिलाइजेशन. ठीक है, बिकॉज आपका कोई फ्रैक्चर हो चुका है. ठीक है, तो आपकी लेग इमोबिलाइज्ड है. अदर कॉजेज़ भी हैं. ठीक है, बट कंसिडरिंग वट एवर द कॉजेज़ भी मे बी, ठीक है ना, आपके पास क्या होगा कि वहाँ से जो थ्रोम्बस है, ठीक है, वो आपके पास क्या किधर चला जाए? टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट. सो फ्रॉम योर लेग, ठीक है ना, एंड लेग में भी कहाँ से? दैट इज़ अबव योर नी. ठीक है, यहाँ पर सपोज आपका वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस यानी कि ऑन द अपर पार्ट ऑफ योर लेग, वहाँ से आपके पास वो किधर चला जाता है? द थ्रोम्बस वाया द इंफीरियर वेना कैवा, मतलब वेन्स के थ्रू होते होते इंफीरियर वेना कैवा, इट गोज़ इनटू द राइट साइड ऑफ योर हार्ट.
अब क्या होगा वहाँ पर, वहाँ पे जाकर क्या होगा कि जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं दे डेफिनेटली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एम्बोलस। कंसिडरिंग अगर आपका एम्बोलस जो है, ठीक है, दैट इज़ स्मॉल, देन इट इज़ जनरली क्लिनिकली साइलेंट, और वो ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो करता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, फाइब्रिन वगैरह आ जाता है, ठीक है, फाइब्रस वेब्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इफ दैट इज़ अ लार्ज एम्बोलस, ठीक है, जैसे कि जैसे भी मैंने अभी आपको सैडल वाले में बताया, तो दैट कैन लीड टू सडन डेथ, ठीक हो गया। अगर किसी मीडियम साइज्ड आर्टरी में एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जनरली दैट विल नॉट लीड टू इन्फेक्शन, रादर दैट विल लीड टू पल्मोनरी हैमरेज, ठीक है। लेकिन अगर सपोज उसके अलावा ऑलरेडी आपके पास ब्रोंकियल आर्टरी परफ्यूजन कम है, यानी कि ब्रोंक्यूल्स को ब्लड सप्लाई पहले ही कम मिल रही है, क्योंकि अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गई कि वहाँ पे हैमरेज क्यों होता है, बिकॉज आपके पास अगली वाली जो कैपिलरीज है वो रप्चर कर जाती हैं, लेकिन इन्फेक्शन इसलिए नहीं होता बिकॉज ऑफ द डुअल सर्कुलेशन, ठीक है, यानी कि और कोलैटरल सप्लाई कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है, तो इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन सपोज देखो एक लंग है, ठीक है, ये लंग है, ठीक है, लंग है, ठीक है, लंग के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर टर्मिनल ब्रांचेस ही डैमेज हो जाएंगी तो पीछे से जितना मर्जी ब्लड है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आपकी टर्मिनल आर्टरी रियोल्स जो हैं वो डैमेज होंगे तो दैट विल लीड टू इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, मीडियम साइज आर्टरीज, अगर सपोज ये वाली आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे डैमेज हो गया तो इसको यहाँ से सप्लाई तो मिल ही जाएगी ना, किसी और जगह से सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लड सप्लाई और टू द लंग इज़ वेरी लेस, या ऑलरेडी देयर इज अ लेफ्ट साइडेड कार्डियक फेलियर। लेफ्ट साइडेड कार्डियक फेलियर का क्या मतलब है कि दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड, ठीक है, यानी कि ब्लड बॉडी में सही तरीके से नहीं जा रहा, तो इन दैट केस दैट कैन इवन लीड टू इन्फेक्शन इफ मीडियम साइज्ड आर्टरी के अंदर एम्बोलस लॉज हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा अगर मल्टीपल एम्बोलाई हैं तो फिर क्या होगा? बहुत सारे एम्बोलस हैं, ठीक है, आप ऑक्सीजन सप्लाई तो फिर भी इन्फ्लुएंस होगी ना। देखो अगर ये मेरा लंग है, ठीक है, लंग के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी एक एम्बोलस है, ठीक है, मीडियम में भी है, ठीक है, आर्टीरियोल्स में भी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ओवरऑल, ठीक है, लंग्स को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जिसमें फिर लंग कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म क्या अडॉप्ट करेगा? हाइपरटेंशन, कि वो अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। एंड एट द सेम टाइम, ठीक है ना, क्या होगा कि अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेशर डेवलप होगा कि वो पुश करने की कोशिश करेगा कि यार किसी तरीके से लंग को ब्लड सप्लाई मिल जाए, ठीक है। तो फिर भी विल सी दैट देयर विल बी अ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है, कि राइट साइड ऑफ द हार्ट को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, वो अल्टीमेटली फेलियर में चला जाएगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड कोर पल्मोनल, ठीक है। एक टर्म अलहदा और है, ठीक है, दैट आई हैव टू मेंशन, दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, ठीक है। तो वो एक बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है, जिसके अंदर एक एम्बोलस जो है दैट पासेस टू एन एट्रियल, ठीक है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कंसिडरिंग दिस इज़ योर हार्ट, ठीक है। अब ये जो पैराडॉक्सिकल वाला सीन है ना, ये किसके अंदर हो सकता है? ब्लू बेबीज़ के अंदर हो सकता है। सपोज़ यहाँ पर एवी डिफेक्ट है, इंटरएट्रियल डिफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर डिफेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका एम्बोलस जो है, ठीक है ना, अगर एम्बोलस भी आ चुका है तो वो एट्रियल और वेंट्रिकुलर डिफेक्ट से इट कैन एक्चुअली एंटर इनटू योर जनरल सर्कुलेशन, यानी कि एओर्टा के थ्रू इट कैन गो इनटू योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो बुक में लिखा हुआ है कि रेयरली एन एम्बोलस पासेस टू एन एट्रियल और वेंट्रिकुलर डिफेक्ट एंड एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको बाकी नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, पार्ट 2 में।